श्रील प्रभुपाद की। कई बार भक्त लोग बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रकृति में, महत तत्व में और प्रधान में क्या अंतर है। थोड़ा सा जटिल विषय है, टेक्निकल है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसका उत्तर आज मैं दूंगा। प्रकृति, महत तत्व और प्रधान। प्रकृति जो हमें दिखाई देती है, लेकिन उसी का जो अव्यक्त अवस्था है, प्रधान को कहते हैं। इस भौतिक सृष्टि के पीछे जो भी बीज रूप में स्थित है, ऊर्जा के रूप में जो चीज़ें संचित हैं, जैसे भगवान महाविष्णु जब कर्णोदकसाई सागर में शयन करते हैं और वहाँ जब वे सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है उनके रोमकूपों से। तो उन ब्रह्मांडों के बीज रूप जो हैं, अव्यक्त अवस्था है जहाँ पे कुछ पता नहीं चलता कि है क्या यह, लेकिन वहाँ प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, यह अपनी साम्य अवस्था में रहता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। उस अवस्था को प्रधान अवस्था कहा जाता है। ऐसे देखें, तत्वतः कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी अवस्थाओं में अंतर है। जब प्रधान के भीतर भगवान दृष्टिपात करते हैं, भगवान महाविष्णु अपनी दृष्टि डालते हैं, तो उस दृष्टि के माध्यम से उसमें जीवों का प्रवेश होता है। केवल जीव ही नहीं, उसमें टाइम फैक्टर, काल प्रवेश करता है। जीवों के जो पुराने जो कर्म थे, जो स्वभाव थे, वे सारे कर्म, स्वभाव और काल, ये तीनों प्रवेश करता है प्रधान में। तो फिर उसमें क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं, उसमें रिएक्शन होना शुरू होता है। तो जैसे ही प्रधान और प्लस काल, कर्म और स्वभाव, ये मिला तीनों, तो उसे कहते हैं महत तत्व। और ये महत तत्व भी अलग अलग, जैसे कभी कभी प्रकृति के जब सतोगुण में वृद्धि होती है, तो सतोगुण की वृद्धि से होने से बौद्धिक शक्ति, ज्ञान शक्ति, इसका प्रबल्य होता है। तो ऐसे प्रधान जिसमें ज्ञान शक्ति प्रबल है, उसे कहते हैं महत तत्व। और जब उसमें रजोगुण का प्रभाव अधिक होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है उसी प्रधान में, तो उस समय उसको कहते हैं सूत्र तत्व या क्रिया शक्ति। तो वहाँ पर क्रियाएं अधिक होती हैं। और जब प्रधान में तामसिक यानी तमोगुण का प्रबल्य होता है, तो उस समय अहंकार की सृष्टि होती है। और ये पूरा भौतिक जगत अहंकार से उत्पन्न हुआ है। तो सबसे पहले अव्यक्त अवस्था में कहते हैं अंग्रेजी में सम टोटल ऑफ ऑल मटेरियल मैनिफेस्टेशंस इन अनमैनिफेस्टेड स्टेट। अव्यक्त अवस्था में जो भी ब्रह्मांड में अभी हमें दिखाई दे रहा है, तो उसका जो मूल बीज रूप है वो क्या है? प्रधान। जैसे कोई भी माली है तो एक बीज ऐसे मिट्टी में रोपता है, तो मिट्टी क्या हो गया? प्रधान हो गया। और बीज देने वाले कौन है? भगवान है। और वो बीज कौन है? आत्मा। यानी कि आत्मा जब इस प्रकृति में गर्भस्थ की जाती है, तो कभी कभी ये तीनों शब्दों का व्यवहार इंटरचेंजेबली, मतलब एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह किया जाता है। तो कभी कभी महत तत्व की जगह प्रकृति शब्द का व्यवहार कर देते हैं, कभी कभी प्रकृति की जगह महत तत्व का व्यवहार कर देते हैं, कभी कभी प्रकृति की जगह प्रधान शब्द का व्यवहार कर देते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की एक प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि आखिर ये है क्या। तीनों तत्वतः एक ही है, लेकिन अवस्थाओं के कारण तीनों के नाम अलग अलग हैं। तो सबसे पहले प्रधान में जब काल, कर्म और जीवों के स्वभाव जुड़ गए, सृष्टि प्रारंभ हुई। सतोगुण में वृद्धि होने से महत तत्व, रजोगुण में वृद्धि होने से सूत्र तत्व या क्रिया शक्ति, और तमोगुण में वृद्धि होने से अहंकार की सृष्टि होती है। फिर इस अहंकार से बाकी चीजें निर्मित होती हैं। सात्विक अहंकार, उसे वैकारिक भी कहते हैं। सात्विक अहंकार से मन की सृष्टि होती है। राजसिक अहंकार, उसे तेजस कहते हैं। वहाँ से फिर बुद्धि और प्राणों की सृष्टि होती है, 10 इंद्रियों की सृष्टि होती है। और तामसिक अहंकार से सबसे पहले ध्वनि की सृष्टि होती है। और फिर ध्वनि से आगे, ध्वनि को सुनने के लिए माध्यम चाहिए, उसे कहते हैं ईथर को आकाश तत्व। आकाश तत्व की सृष्टि होती है ध्वनि से।
और फिर आकाश तत्व से वायु तत्व की सृष्टि होती है, और वायु तत्व से अग्नि तत्व की सृष्टि होती है, अग्नि से जल तत्व की सृष्टि होती है, और जल से पृथ्वी तत्व की सृष्टि होती है। तो इस प्रकार पंच महाभूत की सृष्टि हो गई, यहाँ 10 प्रकार की इंद्रियों की सृष्टि हो गई, और पंचभूत के साथ साथ इनके जो 5 तन्मात्राएं हैं, जैसे आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द, और वायु की तन्मात्रा क्या है? स्पर्श, अग्नि की तन्मात्रा क्या है? रूप, और जल के लिए तन्मात्रा क्या है? स्वाद, और पृथ्वी के लिए तन्मात्रा क्या है? गंध। तो 5 महाभूत और 5 तन्मात्राएं, ये हो गए 10 इंद्रियां हो गई, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, ये हो गए 20। मन, बुद्धि और अहंकार, ये हो गए 23। और इनका जो अव्यक्त अवस्था में जो रूप था वो कहते हैं महत तत्व कहें या प्रधान के रूप में, तो 24। तो इन्हीं 24 तत्वों के आधार पर इस पूरे ब्रह्मांड का विश्लेषण किया जाता है। तो इन 24 तत्वों में कभी चेतना नहीं होती, लेकिन इसमें जब आत्मा का प्रवेश होता है तो आत्मा के पुराने जीवन के जो भी कर्म और स्वभाव थे, जो उसकी जमा पूंजी है आत्मा की, उसके आधार पर उसे एक नए प्रकार का शरीर प्रदान किया जाता है। तो ये विषय थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम सृष्टि तत्व का कभी विशेष वर्णन करेंगे तो मैं और इसको स्पष्ट करूंगा। श्रील प्रभुपाद की जय।